सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो शुरू करने के पहले, चूँकि यह वीडियो देखने वाले लगभग सभी दर्शक कहीं न कहीं या तो शिक्षक हैं या शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनका भविष्य जो है वो शिक्षण के कार्य में ही आगे बढ़ेगा। इसलिए आप सभी को 5 सितंबर शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप आने वाले कुछ महीने कुछ वर्षों में शिक्षक के पद पर बिहार सरकार के सरकारी माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्कूलों में या प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक के पद पर जल्द बहाली हो। इसी शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिहार स्टेट को लेकर के लगातार कई प्रकार के गतिरोध हैं। इस वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूं, आप तमाम अभ्यर्थी जो क्वालिफाई हैं वो ज़रूर ध्यान से देखें। और मैं यह जो बोल रहा हूं या जो बता रहा हूं, कई लोग कई तरह से एक्सप्लेन करते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं मेरे भाई। समझने और समझाने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप भी कोई बेवकूफ़ नहीं हैं। आप भी पढ़े लिखे हैं। आप स्वविवेक से खुद निर्णय लीजिएगा कि जो सामने वाला बंदा बता रहा है, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और हो, क्या वो सही बता रहा है? उसके बताए गए बातों में क्या कोई लॉजिक है, क्या कोई तथ्य है, क्या कोई आधार है, या इसी तरीके से निराधार बातें हो रही हैं? ये आपको तय करना है। और अगर कोई वाकई तथ्यपूर्ण बातें, आधार वाली बातें या वाकई जो जेन्युइन बातें हैं, अगर वो होंगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विज्ञापन का उल्लंघन और विज्ञापन का रोना रोने वाले लोग, केवल विज्ञापन के कंडिका 2 और 12 का हवाला देने वाले लोग। ऐसे तो मैंने 2 और 12 पर भी कई वीडियो बना रखे हैं। विज्ञापन की जो सारी शर्तें हैं उसकी पालन की बात कहने वाले लोग, क्या विज्ञापन की शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह जानने वाली बातें हैं। क्यों विज्ञापन से कोई उलट जाना चाहेगा? लेकिन विज्ञापन केवल एक लोगों के हितों की रक्षा के लिए जो पॉइंट हो उस पॉइंट को उठाना, और जो पॉइंट अगेंस्ट जाता हो उस पॉइंट पे ध्यान आकर्षित न करना, ये कहाँ से जायज़ है? और इस सवाल का जो जवाब है वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। विज्ञापन का उल्लंघन क्यों नहीं होना चाहिए और विज्ञापन का उल्लंघन कैसे हो रहा है, कई बिंदुएं हैं जो पूर्व में भी मैंने स्पष्ट की हैं। लेकिन अभी जो लगातार हमने सवाल पूछा है, उसी सवाल का जवाब जो बीएसईबी ने दिया है, उसी से हम लोग इस तर्क को निकालने का प्रयास करेंगे, जो तर्क आपके सामने अभी प्रस्तुत करने वाले हैं। आपको पता है मैंने यहाँ लिखा है कि मेरिट लिस्ट अवैध क्यों नहीं, सारी बिंदुओं पर हम आएंगे। सबसे पहले जो विज्ञापन के कंडिका 2 के चयन प्रक्रिया को जो गला फाड़ फाड़ के लोग बोलते हैं कि चयन प्रक्रिया को आप ध्यान से पढ़िए। भाई कई बार चयन प्रक्रिया को पढ़ा जा चुका है, एक बार आप भी पढ़िएगा। मैंने लगातार कई बार बताया है, एक बार और बता देता हूं मैं कि चयन प्रक्रिया में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियर लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से निम्न प्राप्तांक यानी घटते क्रम में जो है वो शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची तैयार किया जाएगा। चलिए सही बात है, मान लेते हैं कि विज्ञापन में ये चीज़ें लिखी गई थी, लेकिन जो मेधा सूची तैयार हुई थी, क्या बीएसईबी ने शिक्षा विभाग से या शिक्षा विभाग ने बीएसईबी को वो विषयवार कोटिवार रिक्तियाँ उपलब्ध कराई थीं? यही तो सबसे बड़ा सवाल था हमारा। कल एक आरटीआई का जवाब आता है, उस जवाब की ओर हम चलते हैं। और कई लोग इसको लेकर के बड़े खुश हैं कि बीएसईबी ने तो बता दिया कि हमने तो विषयवार कोटिवार बनाया ही है। भाई बीएसईबी ने क्या बताया और आपने क्या समझा, ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन मैंने जो समझा और मैं जो बताना चाहता हूँ और मैं जो पूछना चाहता हूँ, क्या उसका सवाल का जवाब मिला? अब आप यहाँ देखिए, बीएसईबी ने इसके संबंध में क्या बताया कि उक्त के संबंध में सूचित करना है कि उक्त परीक्षा हेतु समिति के द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 373/2019, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया, बड़े गहराई या बड़े ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। 373/2019 में वांछित सूचना वर्णित है। जो वर्णित है कंडिका 2 में वो वर्णित है, बाकी जो कंडिकाओं में वर्णित है वो वर्णित है। अंकनीय है कि प्रदत्त विज्ञप्ति में जो विज्ञप्ति दिया गया है, अंकित रिक्तियों के आधार पर ही विषयवार कोटिवार मेधा सूची में अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। ये बीएसईबी के माध्यम से जवाब दिया गया। बीएसईबी ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि जो रिक्तियां उसमें अंकित थीं, जो रिक्तियां उसमें प्रकाशित थीं, उसी रिक्तियों के आधार पर ही
विषयवार और कोटिवार रिक्ति जो मेधा सूची है वो तैयार किया गया है। तो यहाँ पर तो बीएसईबी ने अपनी गलती को खुद स्वतः स्वीकार किया कि शिक्षा विभाग ने कहीं से कोई विषयवार और कोटिवार रिक्तियाँ इन्हें उपलब्ध नहीं करवाई हैं। ये रिक्तियाँ जो विज्ञप्ति में प्रकाशित थीं, उन्हीं रिक्तियों के आधार पर इन्होंने विषयवार और कोटिवार मानते हुए मेधा सूची का प्रकाशन कर दिया। तो क्या विज्ञापन की शर्तों का पालन हुआ? अगर शिक्षा विभाग ने इन्हें रिक्तियाँ गणना विषयवार कोटिवार उपलब्ध कराई होती तो ये यहाँ यह लिखते कि विषयवार कोटिवार उपलब्ध शिक्षा विभाग के माध्यम से कराए जाने के बाद हमने वो मेधा सूची तैयार किया। लेकिन इन्होंने मेधा सूची विज्ञप्ति में जो प्रकाशित सीटें हैं उसकी के आधार पर ही कर दिया। तो फिर जब वही करना था तो मुझे ज़रा ये समझाया जाए कि कंडिका 2 में शिक्षा विभाग उपलब्ध कराएगा, इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन को क्यों शामिल किया गया? यहाँ तो रिक्तियाँ दी ही गई थी ना। जब इसी के आधार पर बनाना था तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखना चाहिए था ना कि घटते क्रम में बीएसईबी जो है वो आपको तैयार कर देगी मेधा सूची। फिर ये क्यों बोला गया कि शिक्षा विभाग विषयवार और कोटिवार सीट उपलब्ध कराएगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, बीएसईबी होता कौन है रिक्तियों का गणना करने का? कोटिवार रिक्तियाँ, किस कोटि में कितनी रिक्तियाँ हैं, बीएसईबी को पता कैसे लगा भाई? आपने विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन कैसे नहीं किया? आपको शिक्षा विभाग ने रिक्तियां भेजी नहीं विषयवार कोटिवार, आपने रिक्तियों के आधार पर ही आपको मेरिट लिस्ट आपने बना दिया। वाह भाई वाह। आपको ये कैसे पता लगा कि अंग्रेजी के 5054 में जनरल के उतने ही कैंडिडेट होंगे जितने कि सामाजिक विज्ञान में होंगे? ये कैसे पता लग गया आपको? आपको ये कैसे पता लग गया कि संस्कृत में 1054 में किस कोटि में कितनी रिक्तियाँ हैं? जब शिक्षक नियोजन इकाई ने रिक्तियों का आकलन अभी किया नहीं, वो विभाग के पास पहुंचा नहीं, विभाग ने आपको भेजा नहीं, 7th फेज या का नोटिफिकेशन आया नहीं, गणना हुई नहीं रिक्तियों की, आपके पास वो स्वतः पहुंचा कैसे? आपने इन रिक्तियों के आधार पर तो बना दिया। क्या यह आपका अधिकार क्षेत्र था? क्या यह क्या यह विज्ञप्ति का उल्लंघन नहीं है? विज्ञप्ति में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग उपलब्ध कराएगा, तब आप बनाएंगे। और आपने क्या किया कि आपने विज्ञापित रिक्तियों के आधार पर ही बना दिया। ये कहाँ लिखा हुआ था कि विज्ञापित रिक्तियों के आधार पर आपको मेधा सूची तैयार करना है? कहीं लिखा हुआ है क्या कंडिका 2 में? चयन की प्रक्रिया में महानुभावों, क्या यह लिखा हुआ है कि विज्ञापित रिक्तियों के आधार पर आपको मेधा सूची तैयार की जाएगी? या यह लिखा हुआ है कि सीटों के बराबर होगी परंतु शिक्षा विभाग विषयवार और कोटिवार प्रदान करेगा? जब ऐसा ही करना था तो फिर भाई ये क्यों, यहाँ तो रिक्तियाँ आपको यहाँ पर विज्ञापित थी, फिर क्यों बोला गया कि विषयवार और कोटिवार जो है वो शिक्षा विभाग उपलब्ध कराएगा? क्योंकि यहाँ पर पता है कि बीएसईबी केवल जो है वो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, ये अपॉइंटिंग बॉडी नहीं है, इसका अधिकार नहीं होता है। विभाग के माध्यम से जो दिशा निर्देश दिया जाएगा उसका पालन आपको अक्षरशः करना है बीएसईबी को, और बीएसईबी ने रिक्तियों के आधार पर खुद कर लिया निर्णय। यही सबसे बड़ा सवाल है। और जो लोग दिग्भ्रमित करने का जो काम करते हैं आरटीआई के जवाब के माध्यम से, यहाँ तो आरटीआई में बीएसईबी ने स्पष्ट कर दिया है कि उसने विज्ञप्ति के आधार पर जो विज्ञापित रिक्तियाँ हैं उसी के आधार पर इन्होंने मेरिट लिस्ट बनाई है। तो जब आपने कंडिका 2 का पालन नहीं किया तो इस मेरिट लिस्ट को अवैध क्यों ना माना जाए? आपने विज्ञापन का उल्लंघन करके अगर मेरिट लिस्ट तैयार किया तो इस मेरिट लिस्ट को अवैध क्यों ना माना जाए? ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, यहाँ तो नहीं दीजिएगा जवाब, आपको वहाँ जा कर के कोर्ट रूम के अंदर तो देना पड़ेगा। विभाग को बताना पड़ेगा कि क्या उसने रिक्तियों की गणना विषयवार कोटिवार भेजी, विभाग के पास कब आया, कैसे आया, और विभाग ने क्या बीएसईबी को भेजा? और अगर नहीं भेजा तो बीएसईबी ने विज्ञापन को उल्लंघन करते हुए उस मेरिट लिस्ट को क्यों तैयार किया और कैसे पता लगा कि किस कोटि में कितनी रिक्तियां हैं? क्या यह संभव नहीं है कि किसी कोटि में किसी कैटेगरी की रिक्तियां ज़्यादा हो, किसी कैटेगरी की रिक्तियां कम हो? किसी नियोजन इकाई में क्या है मसला, वो संबंधित नियोजन इकाई बताएगा विभाग को, तब तो मालूम चलेगा। ये तो कुल सीटों की संख्या है, क्यों निकाली जाती है कोटिवार सीटें? कहीं कहीं तो यह भी निकल रहा है ना जो सीटें बढ़ी हैं, कहीं जनरल की सीटें ही नहीं हैं। तो कैसे पता लग गया? उस पंचायत नियोजन इकाई या जिला परिषद नियोजन इकाई में मान लीजिए कि कुल रिक्तियाँ 50 है लेकिन जनरल की सीटें ही नहीं हैं, तो ये कोई कैसे तय कर लेगा कि उन 50 में जनरल कितनी सीटें होनी चाहिए? यही सबसे बड़ा सवाल है और यही सबसे बड़ा ब्लंडर है जो बीएसईबी ने किया है। और इस मेरिट लिस्ट को बनाने में विज्ञापन का उल्लंघन किया गया है। शिक्षा विभाग के माध्यम से कोई गणना नहीं भेजी गई, अभी तक पब्लिक नहीं है। अगर है तो आप पब्लिक लाइए। विषयवार कोटिवार जब विभाग को भेजना था, विभाग ने भेजा नहीं, बीएसईबी ने बना कैसे दिया भाई? विज्ञापित सीटों के आधार पर आप बनाइएगा।
विज्ञापित तो सीटें पहले से थी, तो फिर ये क्यों जोड़ा गया? तो फिर इस चयन प्रक्रिया में इस लाइन का मतलब आप समझा दिया जाए, क्यों बोला गया? बोल दिया जाता है इस लाइन के बदले में कि केवल विज्ञापित सीटों के आधार पर ही आपको जो है वो मेरिट लिस्ट तैयार करना है। तो यहाँ आप समझिए, और अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो इस सही की प्रामाणिकता उन लोगों तक भी पहुँचा दिया जाए जहाँ यह बातें बताई जाती हैं, इसका जवाब दिया जाए। बाकी तो जवाब कोर्टरूम में मिलेगा। इसीलिए आप चीज़ों को समझिए, परखिए, उसके बाद कोई निर्णय लीजिए, और कहीं से जो बातें निकल कर के आती हैं खुद से एनालिसिस कीजिए, किसी के बात पर यकीन मत कीजिए। जो वास्तविकता होगा वो आपके दिमाग जो है लॉजिकल सोचिएगा तो खुद बताएगा कि कौन सही कहता है, कौन गलत कहता है। मुझ पर भी यकीन मत कीजिए, आप स्वयं पर यकीन कीजिए ना भाई। और बाकी जो भी आपको लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। धन्यवाद।